हम खामोश रहे, ये हमारी खाता थी, वरना सच्चाई चीखने लायक थी। शिक्षा सेवक तालीम मरकज की हर एक कहानी कागज पर नहीं, बस आंसू में लिखी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाह मोहम्मद। आप देखना शुरू कर दिए हैं रफ्तार न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा सेवक तालीम मरकज के बारे में। साथियों, हमारे शिक्षा सेवक तालीम मरकज भाई विगत 16 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है। और हमारे एक एक शिक्षा सेवक तालीम मरकज भाई भाई का मौत हो रहा है और वो काल के गाल में समा रहे हैं, लेकिन उनके परिवार को न सरकार देखने वाली है, न विभाग समझने वाली है, और न ही उन्हें उन्हें अनुकंपा का लाभ दिया जा रहा है। साथियों, यह शिक्षा सेवक तालीम मरकज के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? मेरा सरकार से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप हमारा वीडियो अगर आपके पास पहुंच रहा है, तो मेरा आपसे निवेदन है, आपसे गुजारिश है कि कम से कम शिक्षा सेवक तालीम मरकज को अनुकंपा को लाभ से जोड़ा जाए, क्योंकि जिस शिक्षा सेवक तालीम मरकज ने विगत 16-17 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते आ रहे हैं, गरीब बच्चों को उज्जवल बना रहे हैं, गरीब के घरों को उज्जवल कर रहे हैं, अंधेरे से उजाला में लेकर जा रहे हैं, उन्हीं के जब उनका मौत हो रहा है, उनका देहांत हो रहा है, तो उनके परिवार को, उनके बाल बच्चे को कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम शिक्षा सेवक तालीम मरकज को कापा का लाभ दिया जाए। फिर मैं ऐसा ही एक खबर लेकर आया हूँ जो दिल दहला देने वाला है। हमारे एक शिक्षा सेवक भाई का मौत हो गया है, आर्थिक स्थिति के कारण वह सही उनका मौत हो गया साथियों। और उनके मौत के बाद उनके घर, उनके परिवार, उनके बाल बच्चा को कौन देखेगा? इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम जो अनुकंपा का लाभ है, अनुकंपा का लाभ से अनुकंपा का लाभ से जोड़ा जाए शिक्षा सेवक तालीम मरकज भाइयों को, क्योंकि उनके मरने के बाद, उनके मौत के बाद, उनके गुजरने के बाद उनके परिवार को कोई तो हो जो उनके सहारा बने। फिर मैं ऐसा ही एक खबर लेकर आया हूँ आपके साथ, आपके पास। और खबर जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए, हम देरी नहीं करते हैं, खबर की तरफ बढ़ते हैं। ठंड व इलाज के अभाव में टोला सेवक की मौत। दोस्तों, ठंड अधिक बढ़ने के कारण और पैसा के अभाव में सही से इलाज नहीं करा पाए, इसलिए उनका मौत हो गया। संजौली संवाददाता चौथी वाणी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय मिश्रवलिया में कार्य टोला सेवक विजय राम 59 वर्ष पिता राम बचन राम की सोमवार को मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि उनकी तबीयत पिछले करीब 15 दिनों से खराब चल रही थी और ठंड बढ़ने के साथ उनकी स्थिति और बिगड़ती चली गई। आर्थिक तंगी के कारण वे बेहतर इलाज नहीं करा सके और स्थानीय स्तर पर ही उपचार कराते रहे। रविवार को हालत अधिक खराब होने पर उन्हें संजौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उपचार के बाद कुछ सुधार महसूस होने पर सोमवार को वे विद्यालय चले गए। विद्यालय में कार्य के दौरान अचानक उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई, उसके जिसके बाद परिजनों ने उन्हें संजौली के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां इलाज के क्रम में ही उनकी मौत हो गई। चिकित्सकों ने मौत के कारण स्पष्ट नहीं किया है, जबकि परिजनों ठंड और कमजोरी को इसकी वजह बना रहे हैं। वही प्राथमिक विद्यालय चांदी इंग्लिश टोला में कार्यरत एक टोला सेवक ने कहा कि यदि समय रहते बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि सरकार की घोषणा के बावजूद टोला सेवकों को सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर बनी हुई है, जिसके कारण ऐसे मामलों में समय पर समुचित इलाज संभव नहीं हो पाता है। साथियों, एक शिक्षक सेवक बोल रहे हैं कि जो सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था कि आप लोग सरकारी कर्मी है, लेकिन अभी तक उसे लागू नहीं किया गया। अगर लागू हो गया रहता तो उनका आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ रहता, और पैसा का अभाव में ही उनका मौत हो गया, उनका देहांत हो गया, सही से इलाज नहीं करा पाए। यह शिक्षक सेवक सही बोल रहे हैं, इन्होंने सही बोल रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 26 नवंबर 2023 को वेटनरी कॉलेज से बोले थे कि आप सभी शिक्षक सेवक तालीम मरकज सरकारी कर्मी है।
लेकिन जो अपने जवान से वो कमान निकाल दिए, लागू कराने में सक्षम नहीं रहे हैं। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप जो बोलते हैं उसे पूरा कीजिए। और शिक्षा शोक तालीम मरकज की जिंदगी बदहाली में गुजर रही है। प्लीज, अगर आप लोग मेरे बातों से सहमत है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हम अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भीम।